नमस्कार साथियों, बहुत स्वागत है आपका टीवी 9 भारतवर्ष के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और आज हम बात करने जा रहे हैं नितिन नवीन यानी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नई टीम की, जिसने यूपी की राजनीति को एक नई दिशा में मोड़कर रख दिया है। क्योंकि यूपी से इस टीम में 8 चेहरों को जगह मिली है और ये वो 8 चेहरे जातीय समीकरण के लिहाज से यूपी में एक बड़ा इंपैक्ट डालते नजर आ रहे हैं। ब्राह्मण चेहरों की बात करें तो हरीश द्विवेदी को जगह मिली, जबकि ओबीसी यानी कुर्मी चेहरे के तौर पर रेखा वर्मा को एंट्री मिली है। संगीता यादव, अमरपाल मौर्य और अनुसूचित जाति के नाम पर भोला सिंह को एंट्री मिली है। जबकि इस बार यूपी से 2 चेहरों को यानी 2 मुस्लिम चेहरों को जगह मिली है, जिसमें तारिक मंसूर और बासित अली शामिल है। महिला चेहरों की बात करें तो स्मृति ईरानी, रेखा वर्मा, संगीता यादव भी क्षेत्रीय बैलेंस को बनाती नजर आ रही है। पश्चिम और पूर्वी यूपी और अवध सब जगह से एक एक चेहरे को उठाया गया है, यानी पूरे यूपी को साधने का पूरा इंतजाम किया गया है। 17 अगस्त 2026 को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने अपनी नई टीम का ऐलान कर दिया। करीब 7 महीने के इंतजार के बाद यह टीम का ऐलान किया गया है। 65 सदस्यों वाली इस टीम में सबसे ज्यादा चेहरे कहां से आए हैं? वो है उत्तर प्रदेश, यानी पूरे के पूरे 8 नेता। उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा चुनाव होने वाला है। बीजेपी वहां हैट्रिक लगाने का सपना देख रही है, यानी 2017, 2022 के बाद अब तीसरी बार 2027 को भी जीतने का पूरा प्लान बीजेपी तैयार कर चुकी है। इसलिए नितिन नवीन के इस टीम में यूपी को इतनी तहरीर दी गई है। आज हम नितिन नवीन के इन 65 चेहरों में यूपी के 8 चेहरों की बात करेंगे। कौन प्रभारी बना, किसको क्या जिम्मेदारी मिली, उसकी जाति क्या है, पार्टी से उसका जुड़ाव कितना पुराना है, और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये टीम 2027 में बीजेपी को जिता पाने में सक्षम होगी? शुरू करते हैं और बात उन 8 चेहरों की जिनको जिम्मेदारी मिली है, उनकी जाति, उनकी बैकग्राउंड और बीजेपी में उनके कंट्रीब्यूशन की करने जा रहे हैं। इस लिस्ट में सबसे पहला और सबसे चर्चित नाम है स्मृति ईरानी का। बीजेपी की टीम में उन्हें राष्ट्रीय महामंत्री बनाया गया है और सबसे खास बात, उन्हें यूपी की संगठनात्मक जिम्मेदारी दी गई है। उनकी अगर बात करें तो स्मृति ईरानी करीब 50 साल की हैं। पंजाबी, बंगाली, अंग्रेजी, हिंदी ये उनकी स्ट्रेंथ है। टीवी की दुनिया से वो राजनीति में आई। 2003 से लगातार भाजपा में है। 2019 में जब अमेठी से उन्होंने राहुल गांधी को हराया था, तब सबसे ज्यादा चर्चा में आई। हालांकि 2024 के लोकसभा चुनाव में वो चुनाव तो हार गए, लेकिन पार्टी ने एक बार फिर से वापस उन्हें कोर टीम में लाकर खड़ा कर दिया है। उनकी स्ट्रेंथ की बात करें तो तेज वक्ता, मीडिया स्किल और कैडर कनेक्ट, तीनों में वो मजबूत नजर आती हैं। महिला वोट और मिडिल क्लास को जोड़ने में उनकी भूमिका बहुत बड़ी है। दूसरे चेहरे की बात करें तो हरीश द्विवेदी, 2 बार के सांसद, ये भी राष्ट्रीय महामंत्री बनाए गए हैं। इनकी उम्र करीब 52 से लेकर 53 साल है। बस्ती जिले के रहने वाले हैं और ब्राह्मण बिरादरी से आते हैं। आरएसएस और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से इनका नाता है। बस्ती से 2 बार सांसद रहे हैं। संगठन में लंबे अनुभव वाले नेता हैं और पूर्वी यूपी और ब्राह्मण वोट में उनकी मजबूत पैठ है और इसीलिए इस बार की टीम में चुनाव हारने के बाद भी उनको जगह मिली है। तीसरा चेहरा रेखा वर्मा, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद पर इनकी ताजपोशी की गई है। पहले भी वो इस पद पर थी, लेकिन फिर भी उनको इस बार रिटेन किया गया है। उनकी उम्र की बात करें तो 53 साल की हैं। कानपुर की रहने वाली हैं। ओबीसी समुदाय से आती हैं। धरौरा से 2 बार सांसद रह चुकी हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में हार गई, लेकिन पार्टी ने इस बार उन पर भरोसा जताया है। चौथा नाम है प्रोफेसर तारिक मंसूर का। इन्हें भी पार्टी ने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया है। उम्र लगभग 70 साल। स्ट्रेंथ ये है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के ये पूर्व कुलपति रहे हैं। यूपी विधान परिषद के सदस्य हैं। मुस्लिम समुदाय से आते हैं। खासकर पसमानदा मुस्लिमों के बीच बौद्धिक चेहरा माने जाते हैं। अब अल्पसंख्यक आउटरीच के लिए पार्टी ने उन्हें दोबारा से मौका दिया है। 5वां नाम है डॉक्टर भोला सिंह का। उन्हें राष्ट्रीय सचिव बनाया गया है। उम्र की बात करें तो 48 से 49 साल उनकी उम्र है। बुलंदशहर से 3 बार के सांसद हैं। अनुसूचित जाति और बिरादरी से आते हैं। बहुत जमीनी नेता के तौर पर इनकी पहचान है और कल्याण सिंह से बहुत लंबे अरसे तक इनकी नजदीकी रही है। दलित वोट और पश्चिमी यूपी में संगठन को मजबूत करने के लिए पार्टी ने उनका चयन किया है। छठा चेहरा संगीता यादव का है। ये भी राष्ट्रीय सचिव बनाई गई है। महिला है, यादव समुदाय से आती हैं और राज्यसभा की सांसद हैं। चौरी चौरा से पहले विधायक रही हैं। महिला मोर्चा में काम किया है। ओबीसी महिलाओं और पूर्वी यूपी में इनका कनेक्ट बहुत ज्यादा खास रहा है। 7वां और सबसे महत्वपूर्ण नाम है अमरपाल मौर्य का।
उन्हें ओबीसी मोर्चे का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। मौर्य बिरादरी से आते हैं, यूपी के रहने वाले हैं, 45 से 40 साल इनकी उम्र है और प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं। मौर्य यानी कोयरी समुदाय से आते हैं, आरएसएस का बैकग्राउंड है, राज्यसभा के सांसद हैं, छोटे से गांव से निकलकर सब्जी बेचने वाले परिवार से ये राजनीति में आए थे। नॉन यादव ओबीसी को जोड़ने का यह सबसे बड़ा बीजेपी के दांव के तौर पर देखा जा रहा है। 2027 में समाजवादी पार्टी के पीडीएस समीकरण को चुनौती देने के लिए इस चेहरे का चुना गया है और 8वां और सबसे हैरान करने वाला नाम है कुंवर बासित अली का। अल्पसंख्यक मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर इनकी ताजपोशी की गई है। उम्र सिर्फ 40 साल, मेरठ के मुस्लिम चेहरे हैं और पहले यूपी अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष रहे हैं। हालांकि पंकज चौधरी के अध्यक्ष बनने के बाद इन्हें यूपी की टीम में जगह नहीं मिली, लेकिन जिस तरह की राष्ट्रीय टीम में इन्होंने वापसी की है वो काबिले तारीफ है। आउटरीच वाले नेता हैं। पश्चिमी यूपी में मुस्लिम वोटों में सेंध लगाने के लिए या फिर मुस्लिम वोटों को पाले में लाने के लिए इनको जिम्मेदारी दी गई है। ये 8 चेहरे हैं जिसमें 2 महामंत्री, 2 उपाध्यक्ष, 2 राष्ट्रीय सचिव और 2 मोर्चे के अध्यक्ष हैं। यूपी से इतनी बड़ी हिस्सेदारी किसी और राज्य को नहीं मिली है, क्योंकि जातीय समीकरण, औसत उम्र, उपलब्धियां और अब बात करने जा रहे हैं समीकरण की, यानी औसत उम्र की बात करें तो उन 8 की औसत उम्र लगभग 48 से 52 साल के बीच है। सबसे युवा इसमें बासित अली है जो कि 40 साल के हैं और सबसे वरिष्ठ सदस्य की बात करें तो तारिक मंसूर जो कि 70 साल के हैं। अनुभव और युवा जोश दोनों का ये मिश्रण है। उपलब्धियां भी अच्छी हैं क्योंकि भोला सिंह 3 बार के सांसद हैं, स्मृति ईरानी ने अमेठी जैसे किले को तोड़ा है और हरीश द्विवेदी संगठन के अनुभवी हैं। अमरपाल मौर्य जमीन से लेकर राज्यसभा तक पहुंचे हैं। रेखा वर्मा 2 बार लोकसभा जीत चुकी हैं। पार्टी का संदेश साफ है कि यूपी में हर वर्ग को जगह दी जा रही है। 2027 के विधानसभा चुनाव और हैट्रिक पर इसका सबसे ज्यादा असर पड़ने वाला है। अब सबसे बड़ा सवाल यह कि यह टीम 2027 में बीजेपी को हैट्रिक दिलाने में कैसे मदद करेगी। पहला, ओबीसी मोर्चा की कमान यूपी के मौर्य नेता के हाथ में आना, नॉन यादव ओबीसी को जोड़ने का सीधा प्रयास। दूसरा, दलित चेहरा भोला सिंह और मुस्लिम चेहरे के तौर पर बासित अली। सपा के पीडीएस समीकरण को काटने की यह कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। तीसरी सबसे बड़ी बात, स्मृति ईरानी जैसे आक्रामक और मीडिया सेवी नेता को यूपी संगठन को यह एनर्जी देने का काम करेंगे। चौथी बात, महिला और ब्राह्मण प्रतिनिधित्व को भी बरकरार रखा गया है। बीजेपी 2017 और 2022 में चुनाव जीत चुकी है। 2027 में तीसरी बार जीतने के लिए संगठन को और भी ज्यादा मजबूत करने की जरूरत है। राज्य इकाई में पहले रीजनल चीफ बदले जा चुके हैं और राष्ट्रीय टीम को भी बैकअप मिल रहा है। बूथ स्तर से लेकर सोशल इंजीनियरिंग तक यह टीम काम आएगी। योगी सरकार के विकास और कानून व्यवस्था के नैरेटिव को संगठनात्मक ताकत मिलेगी। अब निष्कर्ष क्या है? तो दोस्तों, नितिन नवीन के इस नई टीम में सिर्फ पदों का बंटवारा नहीं है, बल्कि ये 2027 के यूपी चुनाव की तैयारी है। जाति हो, क्षेत्र हो, महिला हो, युवा हो, सबका संतुलन, सबको साधने की कोशिश होती नजर आ रही है। अब देखना यह है कि मैदान में ये टीम कितना असर दिखाती है। आपको हमारे इस एक्सप्लेनर को लेकर क्या लगता है, कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर ये विश्लेषण पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।